नमस्कार। आपको सभी को एमपी टेक पास विज्ञान सह विषयों के उम्मीदवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल आज कुछ चयनित शिक्षक जो है डीपीआई का घेराव करने गए थे, बीजेपी कार्यालय का घेराव करने गए थे और अंत में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने गए थे। तो हुआ ये कि उनको अब जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी न्यूज़ को हम जानते हैं, फिर मैं अपनी बात रखूँगा। ध्यान से सुने जरा एक एक बात। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने आ रहे जीव विज्ञान में सह विषयों माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आदि स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन उम्मीदवार को रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम भोपाल स्तर पर इसका निराकरण कर देंगे। ठीक है, बताया गया कि करीब 25 प्रतिभाशाली अभ्यर्थी को हिरासत में लिया गया है। पूरा मामला समझे जरा। दरअसल दिक्कत यह है कि इनसे पहले फॉर्म भरा दिया गया और साइंस से इन्होंने निश्चित रूप से 12वीं में साइंस पढ़ाने के लिए कर दिया गया, लेकिन बाद में सरकार एकाएक जागती है और इन विषयों को एकाएक मान्यता रद्द कर देती। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह है कि घमंड है। वर्तमान सरकार में इतना घमंड है, उसे ये पता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। इस कारण से ये बेरोजगारों के साथ हो रहा है। क्लियर है? नहीं तो आपने फॉर्म ही क्यों भरवाया था जब आपको पता था कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वाले इस पोस्ट पर फॉर्म नहीं भर सकते, तो फिर वो क्यों परेशान होते? क्लियर है? एक बहुत अच्छी टिप्पणी जो है, मैं आपको ये टिप्पणी पढ़िए जरा। ये टिप्पणी की है जो है चयनित शिक्षक संघ ने। चयनित शिक्षक संघ का जो फेसबुक आईडी है उसने लिखा है, ये बेहद गलत है, ये बेहद गलत है। दरअसल यहां तक बात आना गलत है। मंत्री, मुख्यमंत्री सब मिलकर अभ्यर्थी को झूठे आश्वासन क्यों देते हैं? यदि नियम सम्मत मांग है तो अभ्यर्थियों को अंदर कीजिए, अगर नियम नहीं है तो स्पष्ट मना करने की हिम्मत रखिए। बच्चों को बेमतलब में आशा देकर उनके साथ इस तरह का छलावा करने का अपराध सरकार और सिस्टम को नहीं करना चाहिए। साथियों, अगर आप अब भी नहीं चेते, सरकार घमंड में है। सरकार को घमंड है, ईगो है कि उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। इस कारण से दिक्कत है। तो यदि आप इकट्ठे नहीं हुए, रोजगार के कारण सरकारें नहीं बदली, तो वो दिन देर नहीं जब सरकार को जो मन में आएगा वो करेगी। जब मन करेगा तो वैकेंसी निकालेगी और जब मन करेगा तो वैकेंसी को रद्द भी कर। बहुत ही निराशाजनक खबर है। हम सागर मध्य प्रदेश में बहुत जल्द बेरोजगारी पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं। संभवतः वो 10 तारीख को हो सकता है। स्थान, दिन, समय में आप इसी चैनल पर मैं आपको बता दूंगा। एक तो होना पड़ेगा। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, सुरेश सर का साथ दो, सुरेश मल्होत्रा सर का साथ दो। वो भिंड से भोपाल तक की यात्रा कर रहे हैं। अब तक तीसरे जिले में है, भिंड से दमोह, दमोह से दतिया में आज हैं। आज मैं उनके वीडियो भी कुछ शेयर करूंगा और इसके बाद वो फिर सागर भी आएंगे, गुना भी आएंगे और भोपाल भी जाएंगे। और भी मैंने जिले बताए थे, उनका साथ दो आप। ऐसे व्यक्ति अब नहीं मिलेंगे। सुरेश ना कोई अध्यक्ष ना कुछ है, लेकिन फिर भी वो इतनी मेहनत कर रहा है और मैं सलूट करता हूं। साइंस परिवार सलूट करता है ऐसी सोच को। बहुत ही दुखद खबर है। इससे पहले कुछ देर पहले मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर आप अगर देखोगे, मुश्किल से 2 घंटे पहले मैंने ये भी लिखा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि 1 लाख पदों पर रोजगार देने के अनेकों उपक्रम शुरू कर रहे हैं। 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां भी निकाली जाएंगी ताकि आदिवासी हो, गैर आदिवासी कोई भी बच्चे हो। हमारे जो चयनित शिक्षक हैं वो परेशान है थोड़ा सा। कोर्ट में मामला है, मैं उसको भी हल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने कर्मचारी मित्रों, वैकेंसी, ये निश्चित रूप से दिमागी बीमारी हो चुकी है। उनको पता है कि लोग कहने में आ जाते हैं, इस वजह से वो कहते हैं, झूठ कहते हैं। आप समझिए, इकट्ठे हुइए, लड़िए और अगर रोजगार है तो वोट है। क्या उपचुनाव में हम वर्तमान सरकार के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? क्या उपचुनाव में वर्तमान सरकार को हम हराने पर आ सकते हैं? अगर रोजगार के प्रति इतनी एकता हो गई तब है कुछ बात।
और एक बात और ध्यान रखना, ज्यादा दिन तक कोई भी सरकार रहेगी, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की, सब गर्राएंगे। सरकार में 5 साल के बाद बदलना भी जरूरी है। धन्यवाद।